फैसले को लेकर योगी के यूपी में बवाल। मोदी के मंत्री ने ही योगी की लगा दी क्लास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। होली के पहले से ही उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम कुछ ज्यादा ही हो रहा है, जिसकी वजह से सीएम योगी की खूब किरकिरी हो रही है। विपक्ष योगी पर कई आरोप लगा रहा है और विपक्ष तो विपक्ष, अब तो उनके खुद के सहयोगी मोदी के मंत्री ने भी इस मुद्दे पर सीएम योगी को आईना दिखाया है। कहा जा रहा है मोदी के मंत्री ने योगी को बेइज्जत कर दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल यूपी में योगी सरकार द्वारा सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर देश में सियासी बयानबाजी फिलहाल तेज हो गई है। इसके ऊपर से मेरठ पुलिस प्रशासन ने ईद को लेकर कहा है कि अगर कोई सड़क पर नमाज अदा करते पाया गया, उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उसका पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इन्हीं सब मुद्दों पर अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्र में मोदी के मंत्री चिराग पासवान का बयान सामने आया है। चिराग ने योगी को किया बेइज्जत। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में चिराग से इन मुद्दों पर सवाल हुआ। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सवाल हुआ कि यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका गया है, लेकिन पटना में ऐसा होता आया है, सड़कों पर लोग नमाज पढ़ते आए हैं। इस पर चिराग पासवान ने कहा, ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। देश में कई बड़े विषय हैं जिस पर चर्चा करनी चाहिए। चिराग यही नहीं रुके, आगे उन्होंने ये भी कहा, ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने से देश में असहमति का वातावरण बनता है, तनाव का माहौल बनता है, संप्रदायों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होती है। जो जैसे करता आया है, इतने सालों से करता रहेगा। ये सब मुद्दे नहीं होते तो आप मुझसे मेरे मंत्रालय और विभाग के काम के बारे में पूछते। चिराग से जब पूछा गया कि इन सब मुद्दों पर बात उनके सहयोगी एनडीए के घटक दल कर रहे हैं, इस पर चिराग ने कहा, मैं अपने सहयोगियों की इस बात से सहमत नहीं हूं। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब मैंने इफ्तार पार्टी दी तो मैं तिलक लगा कर गया था। ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। आपके धर्म के सम्मान के लिए मैं अपने संस्कार तो नहीं भूलूंगा। कई लोग तिलक नहीं लगाते, तो क्या वो हिंदू नहीं है? अगर मेरे सहयोगी ऐसे मुद्दों को तुल देते हैं तो मैं उनसे भी सहमत नहीं हूं। आज की तारीख में देश में कई बड़े मुद्दे हैं। अब जिस तरह से चिराग ने यहाँ जवाब दिया है, हिंदू मुस्लिम करने वालों को करारा जवाब दिया है कि देश में इसके अलावा भी कई बड़े मुद्दे हैं, और यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर ऐसी बात कह दी है कि जो विपक्ष भी कह रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है मोदी के मंत्री चिराग पासवान ने सीएम योगी को बेइज्जत कर दिया है, आईना दिखाया है कि और भी कई बड़े मुद्दे हैं और हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। वही सिर्फ इतना ही नहीं, चिराग पासवान के बयान के सहारे कांग्रेस ने भी योगी को घेरा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चिराग पासवान के बयान को पोस्ट करते हुए लिखा है, अब तो घटक दल भी आईना दिखा रहे हैं, पर बीजेपी की नफरत की राजनीति कब थमेगी? कब तक होली और रमजान में, ईद और रामनवमी में बवाल करवाते रहेंगे? कबर नहीं भर जाता इतनी नफरत पाले पाले। अब वही जनता भी इस पर रिएक्ट कर रही है। एक यूजर ने लिखा है, चलो अंधेरे में एक चिराग की उम्मीद तो जगी। एक और यूजर ने लिखा, ऐसा लगता है कि भाजपा के सहयोगी दलों को हवा बदलने का एहसास हो रहा है। एक और यूजर ने लिखा, योगी जी, आपको बिहार एनडीए सहयोगी ने सड़क पर नमाज के फैसले को लेकर नकारा है। फिलहाल चिराग पासवान ने ऐसा बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है और सवाल उठने लगे हैं कि चिराग अपने ही सहयोगियों का विरोध कर रहे हैं। वही बता दें, इस बार होली और जुमे की नमाज एक ही दिन यानी 14 मार्च को थी, जिसको लेकर इससे पहले संभल के सीओ अनुज चौधरी ने मुस्लिमों को नसीहत दी थी कि उन्हें रंग से दिक्कत है तो घर में नमाज पढ़े, जिसका समर्थन सीएम योगी ने भी किया था। वही जिस तरह से पूरे यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर अलर्ट जारी है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद मेरठ पुलिस ने सड़क पर नमाज अदा करने के मामले में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मेरठ के पुलिस प्रशासन ने कहा है कि अगर कोई ईद की नमाज सड़क पर पढ़ता है तो उसका पासपोर्ट और लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सारी इन्हीं मुद्दों को लेकर फिलहाल यूपी में बवाल जारी है और इन सभी जिस बात का यूपी में समर्थन बीजेपी कर रही है, उसका विरोध कर रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान के बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।